एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चाय हेन डंजन के आगे खड़ी हुई होती है और सोचती है कि आखिरकार एक ई रैंक हंटर पोर्टर की तरह क्यों गया है अंदर। और वो सोचती है कि उसके पास और कोई ज़िंदगी भी नहीं जिसे वो गंवाना चाहे। आखिर वो सोच क्या रहा था। और कल ही उसने उसे एक डंजन रूम के आगे एक वेपन के साथ देखा था। वो बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस है। तभी हेइन कहती है माइनिंग लीडर को कि अब वो अंदर जा रही है कुछ देखने के लिए। तो माइनिंग साइड का लीडर उसे कहता है कि क्या कुछ अंदर हुआ है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं बस बिजनेस पर्पस के लिए अंदर जा रही हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी हेइन कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई वेपन है जिसे मैं ले सकती हूँ। तो माइनिंग साइड का लीडर उसे एक कुदाल दे देता है और कहता है इसे यूज़ करो। तो वो कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई तलवार या कोई भाला जैसी चीज़ नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं, हम माइनिंग साइट के लोग हैं, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं। तो हेइन वापस आती है और कहती है कि चलो ठीक है, मैं ले जाती हूँ। और वो माइनिंग साइट का लीडर कहता है कि तुम्हें भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्क एक बड़े से फोर्ट के अंदर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, जिन्हें देखकर सारे के सारे हंटर्स काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं। अगले ही पल जो भी हंटर होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर इतने सारे हाई ऑक्स इस डंजन ब्रेक के बाद कहीं बाहर चले गए तो वो पूरी की पूरी एक सिटी को तबाह कर सकते हैं। तभी डंजन बॉस अपना हाथ खड़ा करता है और सारे के सारे हाई ऑक्स चुप हो जाते हैं। उसे देखकर कीहोन यही सोचता है कि जल्दी से जल्दी वो उस डंजन बॉस को हराए और वहां से चला जाए। लेकिन तभी वो जो डंजन बॉस होता है वो अपनी ट्रमेंडस पावर दिखाते हुए उन सभी को पैरालाइज कर देता है। और उसका ये पावर देख के वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो एक अलग ही लेवल पे होता है। तभी कीहोन उस डंजन बॉस से पूछता है कि आखिरकार तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो। तो वो डंजन बॉस कहता है कि तुम मेरे इंटरटेनमेंट हो, मैं तुम्हें अपने मेरे सोल्जर्स के सामने मारूंगा, जिसे मेरे सोल्जर का इंटरटेनमेंट होगा। जिसे सुनकर कीहोन और उसकी टीम पूरी तरीके से डर जाती है और वो सोचती है कि हम सिर्फ कुछ खिलौने हैं जिनके साथ ये खेलना चाहता है। तभी कार्गलान की नज़र एक लड़के पे पड़ती है जो कि कीहोन की रेड टीम में होता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसकी पावर एक अलग ही लेवल पे होती है। तभी कीहोन डंजन बॉस पे चार्ज कर देता है और उसकी तरफ अपनी तलवार लेकर भागता है, लेकिन वो देखता है कि उसके सिपाही उसके साथ नहीं जा रहे। तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं और अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता हुआ सीधा डंजन बॉस पे कूद जाता है। लेकिन डंजन बॉस एक सील्ड मैजिक यूज़ करके वहाँ पे बच जाता है। वो कीहोन को काफ़ी दूर फेंक देता है। फिर वो अपने ग्रेविटेशनल पावर का यूज़ करके उसे लगातार ज़मीन के टकराता रहता है, जिसकी वजह से कीहोन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके दोस्त ये सब खड़े खड़े देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वो डंजन बॉस उसे ज़ोर से पटकने वाला हुआ होता है, लेकिन अपना सुंग जिनवू अपनी अल्ट्रा स्पीड के अंदर उसे बचा लेता है और उसे लेटा कर कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो सारे के सारे लोग कीहोन के पास जाकर उसे देखने लग जाते हैं। तभी एक हाई ऑर्क उन सब पे अटैक करने की सोचता है, लेकिन जिन्नू अपनी पावर से उसे कंट्रोल करके ऊपर की दीवार पे जोर से भिड़ा देता है। फिर वो पूछता है कि मैं इसलिए इंटरफेयर नहीं कर रहा था क्योंकि ये हंटर्स गिल्ड का एक गेट था। लेकिन क्या कैप्टन, मैं अब यहाँ पे लड़ सकता हूँ और इन सबको अकेले ख़त्म कर सकता हूँ। तो कीहोन करता है कि हाँ, तुम कर सकते हो। तो कार्गलान कहता है कि तुम अपनी ताकत को पहचानो और वो अपना पावर रिलीज करता है। लेकिन जिन्नू कहता है कि ताकत, अभी मैं तुम्हें यहाँ पे हराने वाला हूँ। और तभी उसके पीछे से पूरी शेडो आर्मी अराइज होती है और हम देखते हैं कि ये अब तक का सबसे बेस्ट अराइज है और इसका वीएफएक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर आगे हम देखते हैं कि बाहर हंटर एसोसिएशन के लोग आए हुए हैं और वो सर्विलेंस डिपार्टमेंट वाले उन माइनिंग टीम से कुछ पूछते हैं। तभी जिनचुल साइट के लीडर से पूछता है कि आखिरकार सुंग जिनवू कहाँ गया। तो वो तभी वहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है। वो कहता है कि मैं जानता था, वो पक्का कोई किलर टाइप का आदमी होगा।
तो माइनिंग साइट का लीडर उसे बताता है कि वो पोर्टर बनकर इस पोर्टल में गया है। ये सुनकर जिनचुल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि एक अस रैंक हंटर पहले तो माइनिंग साइट पे काम करता है एंड देन अब वो एक पोर्टर बन के अंदर गया है। आखिरकार उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो उससे सोचकर माइनिंग साइट का लीडर कहता है कि क्या उसने किसी का कत्ल किया है। तभी जिनचुल कहता है कि ये तो तुम कल की न्यूज में ही देखना, और वो उस पोर्टल में जाने लगता है। तो माइनिंग साइट का लीडर कहता है कि इसके अंदर हंटर चाहिन भी गई हुई है, लेकिन जिनचुल और उसकी टीम उस पोर्टल में जाने से पहले एक बहुत ही पावरफुल ऑरा को महसूस करती है। दूसरी तरफ चाहिन उस पोर्टल के अंदर देखती है कि बहुत सारे हाई ऑर्क्स की लाशें बिछी हुई है, और उन्हें देख के वो सोचती है कि ये कीहोन और उसकी टीम का तो काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और उसने फील किया कि जो डंजन बॉस का रूम है वहाँ से बहुत ही पावरफुल ऑरा उसे महसूस हो रहा है, और उसे जल्दी से जाके उस टीम को बचाना होगा। तभी कार्गलान कहता है कि क्या तुम मेरी आर्मी के सामने इस इत्तू सी आर्मी से टिक पाओगे। लेकिन जिन्नू कहता है कि ये इत्तू सी आर्मी तेरे छक्के छुड़ाने के लिए काफ़ी है। तभी तभी वो मोनार्क डोमेन नाम का एक पावरफुल स्किल अनलॉक करता है, जिसे उसने लेवल 17 पे जाने के बाद अनलॉक किया था, और इससे उसके सोल्जर्स की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी कार्गलान अपनी आर्मी को चार्ज करता है, और शैडो सोल्जर भी उस आर्मी पे टूट पड़ते हैं। और हम देखते हैं कि आयरन अपने टॉन्ट से उन पे अटैक करता है, लेकिन उसके टॉन्ट का कोई भी इफेक्ट उनमें नहीं पड़ता। फिर आयरन अपनी कुल्हाड़ी घुमाते हुए एक एक करते हुए हाई ऑक्स के सर उड़ाने लग जाता है। दूसरी ओर इग्रिस भी अपनी स्वॉर्ड स्किल दिखाते हुए एक एक ऑर्क के सर को अलग करता रहता है। वहीं जिनवू अपनी अल्ट्रा स्पीड के अंदर एक एक करके हर ऑक्स पे हमला बोल देता है, और एक ही साथ पूरी की पूरी ऑक्स की एक पूरी टुकड़ी को उड़ा देता है। उसे देखकर सारे के सारे हंटर्स सोचते हैं कि उसकी जो स्किल है वो वाइस गिल्ड मास्टर के बराबर की है। तभी हम देखते हैं कि जिनवू नोटिस करता है कि उसके शैडो सोल्जर 4 मिलकर एक बंदे को मार रहे हैं, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वीक है। और साथ ही में कार्गलान भी उसके एक एक शैडो सोल्जर को काफ़ी ज़्यादा जल्दी उड़ा रहा है। कार्गलान कहता है कि ये इतनी सी टीम मेरे सामने कुछ भी नहीं है, और वो अपने पावरफुल मैजिक से उन पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से शैडो सोल्जर गायब होते रहते हैं। तभी जिन्नू कहता है कि उसके शैडो सोल्जर बार बार में रीजनरेट कर सकते हैं, तो वो उससे कभी नहीं हार सकता। फिर कार्गलान अपने ग्रेविटेशनल मैजिक की वजह से कुछ पत्थर जिन्नू पे फेंकता है, लेकिन जिन्नू काफ़ी आसानी से उससे बच जाता है। लेकिन जिन्नू सोचता है कि अगर कार्गलान ऐसे ही उसके सारे के सारे शैडो सोल्जर को डिस्ट्रॉय करता रहेगा तो उसका माना भी जल्दी से जल्दी खत्म होता रहेगा। और जिन्नू नोटिस करता है कि कार्गलान का जितना भी मैजिक है वो लॉन्ग रेंज अटैक है। तभी हम देखते हैं कि बाहर सर्विलेंस डिपार्टमेंट के लोग उस गेट को मेजर करने लग जाते हैं, और वो बताते हैं कि ये लगभग एक अस रैंक का गेट है, क्योंकि अब इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जिसे सुनकर जिनचुल कहता है कि जल्दी से हंटर्स गिल्ड को इसकी सूचना दो, और जल्दी से जल्दी और भी लोगों को बुलाओ ताकि हम इसके अंदर जा सकें। तभी दूसरी ओर जिन्नू से ये सोचता है कि उसके सोल्जर हैं वो भी हाई ऑक्स से कम हैं, और उसका माना भी बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। तभी वो एक बॉटल को समॉन करता है और उसे पी जाता है। और हम जैसा कि जानते हैं जिन्नू पे किसी टाइप के भी पॉइजन का इफेक्ट नहीं होता, और जब भी वो कुछ पॉइजन लेता है तो सिस्टम उसे जल्दी हील कर देता है। तभी जिन्नू कहता है अराइज, और वो सारे के सारे ऑर्क्स जो मर चुके हैं उनको शैडो सोल्जर में कन्वर्ट कर देता है, जिसे देखकर कार्गलान काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, और इवन उसकी हाई ऑर्क्स की आर्मी भी इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी हम देखते हैं कि कार्गलान सोचता है कि कहीं ये वो तो नहीं, और हम सिस्टम में वापस एक ग्लिच देखते हैं, और वो सोचता रहता है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, क्या ये वो लॉर्ड तो नहीं। तभी वो सोचता है कि जब मैंने आंखें खोली तब से मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही है
कि ह्यूमंस को हंट करो, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं। तभी वो सोचता है कि अब उसे बस उस कमांड को ही ओबे करना है और वो अपने 4 जनरल्स को लड़ने के लिए भेज देता है। तभी हम देखते हैं कि हंटर्स गिल्ड के डायरेक्टर चोही कहते हैं कि अगर ये एस रैंक डंजन है तब कीहोन और उसकी टीम वहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगी। और वो सोचते हैं कि अगर वहाँ पे एक डंजन ब्रेक हुआ तो जेजू आइलैंड जैसा ही कुछ वहाँ पे देखने को मिल सकता है। और वो दोनों एक एलिवेटर में चले जाते हैं। वहाँ पे वो बात करते हैं कि अगर मौका मिला तो हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड और फिंड गिल्ड को भी इसका इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाए। तभी हम देखते हैं कि जिनवू और उसके शैडो सोल्जर ऑर्क की आर्मी पे भारी पड़ रहे हैं। इवन इग्रिस और आयरन मिलकर बहुत सारे ऑर्क्स के कमांडर को उड़ा चुके हैं। वहीं पे टैंक भी अपना कुछ पीछे नहीं छोड़ रहा और एक एक करके अपने जबड़ों से ऑर्क्स के गले को उखाड़ता फेंक रहा है। वहीं पे खड़ी हंटर्स की टीम ये सोचती है कि हमें भी जिन्वू की मदद करनी चाहिए, लेकिन कारगलान अपने पावरफुल मैजिक से उन्हें वापस पैरालाइज कर देता है और कहता है कि हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। और तभी वो जिन्वू पर एक ताकतवर अटैक करता है मैजिक से, लेकिन जिन्वू उसे जल्दी से तोड़ देता है और जिन्वू अपने पावरफुल मैजिक्स को वहां पे समोन करता है। तो कारगलान कहता है कि इनकी ताकत मेरे प्रोटेक्शन मैजिक के आगे कुछ भी नहीं है। तो जिन्वू कहता है कि ये तो तुम देखते जाओ। तभी वो स्टोन ऑफ एवराइज को वहां पे समोन करता है और अपने मेज की पावर को बढ़ा देता है। तो मेज का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो कारगलान के सील्ड मैजिक को एक ही झटके में तोड़ देता है। और इसी बीच कारगलान का मास्क भी वहीं पे टूट जाता है। तभी हम देखते हैं कि चा हेइन वहां पे पहुंच चुकी है और वो ये सब देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी उसे वहां पे खड़ी अपनी हंटर्स की टीम देखने को मिलती है और वो उनकी मदद के लिए जाती है। तो वो उससे पूछते हैं लोग कि आप वाइस गिल्ड मास्टर यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो पूछती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और सिचुएशन क्या है। तो वो लोग कहते हैं कि हमें भी नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी कारगलान अपने पावरफुल मैजिक से अपनी रेज, ताकत और साइज को बढ़ा लेता है और जिन्वू पे अटैक करने लग जाता है। तो जिन्वू कहता है कि मेरा जाइंट्स के साथ पहले भी हिस्ट्री बहुत बुरी रही है। और कारगलान एक के बाद एक पावरफुल अटैक करता है, जैसे सोलर बीम्स की वजह से वो अपने ही हाई ऑक्स और शैडो सोल्जर दोनों को एक साथ मार देता है। लेकिन जिन्वू इन सब से बचते हुए उसके पीछे जाकर उसकी एक आंख को फोड़ देता है और कहता है कि तुम साइज में भले ही बड़े हो, लेकिन तुम एक इजी टारगेट हो और तुम एक मेज टाइप के हो, तो इसकी वजह से मुझे अपने असैसिन पावर को यूज करने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तभी ये सब देख के कारगलान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पूरे फ्लोर पे अपने फ्लेम मैजिक से अपने जिन्वू पे अटैक कर देता है। लेकिन जिन्वू उन सब से बचते हुए अपना डैगर फेंकता है जो कि कारगलान पे जाके लगता है। तो वो देखता है कि डैगर से इतना ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ। तो वो वहाँ पे पड़ी एक जंजीर का यूज़ करके कारगलान को पूरी तरीके से बांध देता है। अपनी पावर का यूज़ करके उसे जोर से नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर तभी ये सब देख के जिनचुल काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो चाहिन को कहता है कि उसने गेट के बाहर कुछ बहुत ही पावरफुल मैजिक को फेल्ट किया था, इसी वजह से वो इसके अंदर आया है। तो चाहिन देखती है कि आखिरकार एसोसिएशन डिपार्टमेंट का भी बंदा उसके पीछे लगा है, तो ये बंदा पक्का एक टॉप टियर प्लेयर हो। उसके बाद जिन्वू अपने शैडो सोल्जर्स को अराइज करता है जो कि वहाँ पे पहुँच जाते हैं और चाहिन पूछती है कि आखिरकार ये है कौन जिसके पास इतनी ज़्यादा पावर है। तो जिनचुल कहता है कि मैं उसे अभी सही तरीके से नहीं जानता, मैं बस उसे थोड़ा सा ही जानता। और सामने खड़ा कारगलान अब काफ़ी ज़्यादा वीक महसूस कर रहा है और कहता है कि तुम मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तब
जिनवू अपने शैडो सोल्जर जो कि उसने हाई ऑक्स को कन्वर्ट करके बनाए थे वो कार्गलान पे टूट पड़ते हैं और कार्गलान जमीन पे गिर जाता है और वो देखता है कि उसी के सोल्जर्स अब उस पे अटैक कर रहे हैं और नेक्स्ट मोमेंट वो मर जाता है। तभी हम देखते हैं कि जिनवू अब ये डंजन क्लियर कर चुका है और वो अराइज करके कार्गलान की बॉडी को एक शैडो सोल्जर में कन्वर्ट कर देता, जिसे देखकर चाहिन और जिनचुल काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। सिस्टम कहता है कि इस शैडो सोल्जर को तुम क्या नाम दोगे, तो जिनवू से नाम देता है कि आज से तुम्हारा नाम है टस्क और उसकी रैंक काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और उसके साथ ही जिनवू ने काफ़ी ज़्यादा हाई ऑक्स के शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो जिनवू पीछे मुड़ के देखता है, उसे दिखने को मिलता है कि वहाँ पे जिनचुल पहुँच चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया। तभी हंटर्स एसोसिएशन वाले सीधे जिनवू की साइड खड़े होके उन सभी हंटर्स को कहते हैं कि जो आज यहाँ हुआ उसे आप लोग भूल जाएंगे और किसी को नहीं बताएंगे क्योंकि ये सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है और आपने जो देखा वो एक असरंग हंटर की ताकत थी आप सबको बचाने के लिए। तभी की होन कहता है कि प्लीज़ रुको, तुम्हारा चाहे कोई भी रीज़न हो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम यहाँ पे पॉटर बन के क्यों आए ये भी नहीं जानता मैं, लेकिन तुमने जो हमें बचाने के लिए किया उसके लिए मैं पूरी टीम की तरफ से अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ। और वो सब लोग उसके सामने झुक जाते हैं। तभी जिनवू को याद आता है और वो उस हिलर के पास जाके उसे उसकी किताब देता है और कहता है ये लो, अब तुम उसे खुद ही दे सकती हो। और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तो वो जो हंटर्स होते हैं वो वाइस गिल्ड मास्टर को कहते हैं कि आपके हाथ में ये पिक्सल एक्स क्या कर रही है। तो चाहिन काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि क्या उसने तो ये नोटिस नहीं किया। तो वो कहते हैं कि शायद उसके लिए इतना ज़रूरी नहीं था। तभी हम देखते हैं कि हंटर्स गिल्ड चोई और की होन खड़े हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि उसके पास ऐसा मैजिक है जिसके अंदर वो डेड को अनलॉक कर सकता है, अपने शैडोज को समोन कर सकता है और दूसरे पावरफुल डिमंस को एक्सट्रैक्ट भी कर सकता है। क्या वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है? फिर चोई पूछता है कि क्या वो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो की होन कहता है कि हम जानते हैं कि हंटर्स ग्रुप में क्यों जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये सब करना पड़ता है। लेकिन वो पूछता है कि क्या मास्टर आप एक ए रैंक डंजन में अकेले जा सकते हैं। तो चोई कहता है कि शायद नहीं। और फिर वो वहाँ से खड़ा होकर सोचता है कि उसका अल्टीमेट हंटर का टैग है वो एक मजाक ही बना हुआ है। तो कीहोन उसे कहता है कि मास्टर आप प्लीज़ उसे अपनी गिल्ड में ले आएं। तभी हम देखते हैं कि जिनवू अपने दोस्त से मिलता है और वो उससे पूछता है कि उसका गिल्ड बनाने का जो फैसला है वो कहाँ तक पहुँचा। और फिर नेक्स्ट ही मोमेंट हम देखते हैं कि हंटर्स एसोसिएशन के एक ऑफिस के बाहर बहुत सारी मीडिया खड़ी हुई है क्योंकि आज यहाँ पे एक नया अनाउंसमेंट होने वाला है जो कि है ली मिन सुंग का। और ली मिन सुंग सोचता है कि वो एक ऐसा बंदा है जो सारे के सारे ह्यूमंस की कैपेबिलिटी को सरपास कर देगा और वहाँ पे एक अलग ही अपना ताकत दिखाएगा।